इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच इज़ PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो मोनोमर यूनिट यूज़ होती है वो यूनिट है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और जो दूसरी यूनिट मोनोमर है वो यूज़ होती है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोनोमर यूनिट यूज़ होती हैं। अब सबसे पहले तो ये IUPAC नेम ही है, तो हम लोग इसका इजीली क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो पहला जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का, और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड का। ठीक है, अब देखो इसी दोनों मोनोमर यूनिट को जब हम लोग पॉलीमराइज़ कर देते हैं तो ये पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट इसके लिए थोड़ा ज़रूरी है कि हम लोग इसको प्रॉपरली लिखें, क्योंकि पॉलीमर यूनिट जो होती है वो थोड़ी अलग दिखती है, ब्रांचेस में दिखती है। तो इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा इजी बनाना चाहें तो इसको हम लोग देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे लिख के इसको पॉलीमराइज़ करेंगे तो ईजिली ये स्ट्रक्चर हमको दिखेगा। जैसे सपोज़ करो ये CH यूनिट है, इस CH3 को मैं नीचे कर देता हूँ, और मान लो इस OH को यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH प्लस जो दूसरी मोनोमर यूनिट है उसको भी OH वाले को मैं लीनियर फॉर्म में लेके आता हूँ, और बाकी जो भी चीज़ें उनको ब्रांचेस में अगर मैं डाल दूँ तो क्या होगा देखो। अब काउंटिंग तो वही रहेगी, नाम भी इनका कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये क्या करते हैं पॉलीमर बनते टाइम अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये वाली चेन देखो अब कैसे दिखेगी हमको, यहाँ पे CH है तो ये वाला CH, और यहाँ पे हमारे पास क्या है OH है, और CH में क्या अटैच है, एक CH2 यूनिट और एक CH3 यूनिट, तो इनको हम लोग ऐसे अटैच कर देते हैं। आगे ये चेन कंटिन्यूअस है, CH2 C डबल बॉन्ड O और OH के फॉर्म में, राइट। अब देखो सिर्फ हमको इस यूनिट को क्या कर देना है, पॉलीमराइज़ कर देना है, और हमको पता है पॉलीमराइजेशन के टाइम पे या तो वाटर का रिलीज ज़्यादा करके हमको देखने को मिलता है, कुछ कुछ केसेस में हमको मिथेनॉल भी देखने को मिलता है जैसे पॉलिस्टर है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको इजी करने के लिए लिखा था, यहाँ से H जा रहा है और यहाँ से OH का रिमूवल हो रहा है, और यहाँ पे भी अगर इस OH को देखें और यहाँ से H को देखें, ठीक है। तो पॉलीमर यूनिट क्या होती है, रिपीटिंग यूनिट होती है, तो घूम फिर के उनकी जो यूनिट्स होती हैं एक जैसी दिखती हैं। तो यहाँ से H अगर निकल गया तो क्या बचा, O बचा, यहाँ पे CH, और ये एज इट इज़ CH3। आगे के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम एज इट इज़ इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से देखो अब H निकल गया और यहाँ से OH निकल गया, तो खाली ऑक्सीजन बचा, और ये ऑक्सीजन कनेक्ट होगा इस CH से, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा CH2 CH3, और आगे अगेन ये चेन कंटिन्यू हो जाएगी CH2 C डबल बॉन्ड O। आगे यहाँ से OH बाहर गया है तो ये चेन यहाँ पे क्या हो जाएगी, एन टाइम्स कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट एंड कोवेलरेट। ठीक है, तो ये फाइनल हमारे पास मोनोमर यूनिट से हमने क्या बनाया है, पॉलीमर बनाया। ये पॉलीमर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंने जैसा स्टार्टिंग में बोला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। तो ऐसे लगभग 2-3 पॉलीमर हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, और एग्ज़ाम में इनके ऊपर डायरेक्ट टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, राइट द नेम्स और द मोनोमर यूनिट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो उसमें से ये पहला पॉलीमर है हमारे पास।